तो ही वो कृपा बरसेगी। हाँ बता रहा हूँ, ईमानदारी का होगा, ठीक है। कृपा तो बरसनी ही बरसनी है। अब ऊर्जा तो आपको मिली, अगर आप बेईमान हो तो उस ऊर्जा का खर्च कहाँ होगा? बेईमानी। तो आपका स्तर गिरेगा, बाहरी उठेगा, आत्मिक गिरेगा। और अगर ईमानदारी का है तो आपका स्तर अंदर से भी उठेगा और बाहर से भी उठेगा। आपके पास धन, तन और ज्ञान कहाँ से है? क्योंकि तीन ही सेवा है मिला जुला कर, चाहे धन से सेवा करो, चाहे तन से, चाहे ज्ञान से। समझ में आएगा थोड़ा। अगर कोई एक बेईमान भी आदमी है, हाँ। मतलब उसने जैसे भी पैसा कमाया हो, जिस भी टाइप से, अगर उसके सामने कोई चीज हो रही है, ये भी हो सकता है कि वो बेईमान है तो वो ऊर्जा स्वभाव मिलेगा आएगी। ना, जैसे नहीं वो हेल्प की शायद उसके अंदर वो आएगी। मान लो अगर कर भी दे, अगर कर भी दे, हाँ कर देता है, ऐसा नहीं है। सही है। तो करने के बाद एक ऊर्जा मिल रही है ना, अब उस ऊर्जा का उपयोग जहाँ पे वो है वहीं करेगा। हाँ सही है, उसकी जो है तो वो गिरेगा। सही है, वो जो ऊर्जा तो मिलनी ही मिलनी है, अच्छा सही है। चाहे बेवड़ा हो चाहे एकदम सभ्य आदमी हो, सुबह से शाम तक काम किया तो दोनों को पैसे मिलेंगे। लेकिन एक ठेके पे चला जाएगा, एक राशन की दुकान पे चला जाएगा। ऊर्जा दोनों को मिली, वो हैबिचुअल है तो उधर ही लेके जाएगा। लेकिन एक ऊर्जा से गिर रहा है, एक ऊर्जा से उठ रहा है, बस इतनी सी बात है। ऊर्जा कहीं भी लगाओ, हाँ ऊर्जा तो अपना काम करती है, आप उसे अच्छे बुरे से कोई मतलब नहीं। आपने ऐसा काम किया, आपको ऊर्जा मिल गया, उस पे आपका अधिकार हो गया। आप चाहे कुछ भी करो, वो मेरी अपनी कमाई होगी, वो कुछ भी करो आप, हाँ आप कुछ भी करो, उसका परिणाम आपको मिलेगा। बोलिए, आप कुछ कह रहे थे। हाँ, जैसे कि वो निस्वार्थ भाव से उनसे कनेक्ट हुए, हाँ। तो उस परम तत्व की वो मिली, वो डायरेक्शन मिला, उसकी ओर जाने का रास्ता मिला। तो वो तो रास्ता कहाँ मिला? मतलब वो मिला कुछ, कहाँ मिला? अभी तो ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद मिला ना वो। तो आशीर्वाद मिला, जाने का मार्ग थोड़ी नहीं मिला। आशीर्वाद मिला, ये आशीर्वाद हमारे हाथ में, हम उसकी उपयोग किस डायरेक्शन में करते हैं। वो तो जैसा आप जियोगे वैसा करोगे, आपके हाथ में नहीं है, आपके कर्म में है। हाँ कर्म में, जैसा कर्म ये हाथ में नहीं आ गया कि आप चाहे जहाँ आप जैसा कर्म कर रहे हो वो तो वहाँ हो जाएगा। उसको तो हम हैबिचुअल है ही ना। हाँ वो तो हो ही जाना है। बोलिए। तो वहाँ पे तो निस्वार्थ भाव से किसी से कनेक्ट हुए तो हुआ वो। लेकिन जैसे दिन में बोले पूरे दिन हमें वो अपना काम करना है, तो अपने आप में निस्वार्थ भाव में किस तरह से वो रहें कि वो एनर्जी उस डायरेक्शन में जाए। ईमानदारी से काम करो, क्योंकि ईमानदारी से कुछ अर्जित करोगे, अपने लिए समाज के लिए लगाओगे तो स्तर उठेगा। तो आप कुछ भी आप ले रहे हो, अपने आप पास ला रहे हो, चाहे धन, चाहे तन की ताकत, और चाहे आप समझ, तो वो ईमानदारी से, बस समझ गए। आप ऊर्जा को बढ़ा रहे हो तो वो ऊर्जा, ये ऊर्जा ही है, आपको पता है। धन भी एक ऊर्जा है, शरीर की ताकत भी एक ऊर्जा है, और आपकी समझ भी ऊर्जा है। आपने उसे ग्रहण कैसे किया है? सब एनर्जी का फॉर्म। हाँ पूरा एनर्जी है, पूरा एनर्जी है। आप पूरा एनर्जी में जी रहे हो। हम खुद ही एक एनर्जी है। हाँ पूरा एनर्जी है। और एनर्जी ना अच्छा होता है ना बुरा, आप उपयोग कहाँ कर रहे हो? हाँ आप ये मत समझना कुछ यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी है, नहीं, ऊर्जा सिर्फ सात्विक है। ऊर्जा सिर्फ सात्विक है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है। वो तो आप पैदा करते हो अपने कर्म से। ऊर्जा सिर्फ ऊर्जा है, ऊर्जा सिर्फ ऊर्जा है। अच्छा, कोई भी काम हम कर्म करते हैं तो अपने स्वार्थवश करते हैं, निस्वार्थवश करते हैं? दोनों स्थिति में जैसे एक जरूरत की हेल्प की, हाँ तो मेरे साथ है इसलिए हेल्प की मैंने, तो स्वार्थवश की
वो आपको देखना है कि आपने क्यों की। क्योंकि मैंने अभी हेल्प की तो स्वार्थवश की। अगर मैं अनजान व्यक्ति की करता स्वार्थ रहा- न भूलिए, स्वार्थ किसे कहते हैं पहले उसे समझिए, हमें उस शब्द का ज्ञान लेना पड़ेगा। स्वार्थी व्यक्ति उसे कहते हैं जैसे आपने इनके लिए किया, जी इनको जरूरत थी, ठीक है, आप इन्हें जानते थे, हाँ, आवश्यकता थी, आपके पास था, आपने किया। आपको एक समय ऐसा आया कि आपको जरूरत पड़ेगी और ये उस लायक थे हाँ, और नहीं किए तो ये स्वार्थी व्यक्ति। तब ये स्वार्थ है। हाँ, अगर ऐसा किए तो, लेकिन इनके पास है ही नहीं, हाँ, नहीं कर पाए, करने का भाव था, नहीं कर पाए तो स्वार्थी व्यक्ति नहीं। बहुत बढ़िया, ये तो बिल्कुल ठीक है। ठीक नहीं, इसे समझ लेना, बहुत अच्छा। इसे समझ लेना, क्योंकि हम आदान प्रदान को भी स्वार्थी कह रहे हैं। हम एक दूसरे के पूरक हैं, हम एक दूसरे की सहायता करेंगे तो हम आप आगे बढ़ सकते हैं। इसे स्वार्थ नहीं कहा जाता है। आप मेरे काम आएंगे, मैं आपके काम आऊंगा, यही है, इसी को जिंदगी कहते हैं। इसी से समाज कोई भी चीज आगे बढ़ती है। जीना उसी का जीना है, जीना उसी का जीना है, जिसने यह राज जाना है काम आदमी का, आदमी के काम आना। आदमी का काम आदमी का माना जीना उसी का जीना है, जिसने यह राज जाना है, राज मतलब रहस्य, जिसने यह रहस्य जाना है। अब रहस्य क्या है? आदमी का काम है आदमी के काम आना है। अच्छा तो हम आप एक दूसरे के पूरक हैं, स्वार्थ नहीं। स्वार्थ का मतलब समझ आती है ना आपको? अब बोलिए आप आगे। जैसे मैं करता कि अब मैं नहीं जानता हूँ, मैंने इनकी मदद की, इन्हें आप जानते हो, आपने आपने इनकी मदद की। जैसे सहायता की। किसी व्यक्ति को मैं जा रहा हूँ रोड पे, किसी को नहीं जानता, कुछ हो गया तो फिर मैंने देखा, मेरे अंदर फीलिंग आई कि नहीं यार मुझे इसके लिए करना है, क्योंकि मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। मैं हूँ लायक कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं कहीं जा रहा हूँ टाइम में, जैसे मैं सोचा छोड़ यार क्या करना, मैं छोड़ के चला गया, तो वो क्या कहलाएगा? अब देखना यह है कि किस स्थिति में आप गए हो, देखना यह है कि किस स्थिति में गए हो। जैसे मैं आपके घर आया हूँ, मुझे कुछ हो गया तो आपने मेरी मदद की, लेकिन वही अगर मैं बाहर हूँ, आप मुझे नहीं जानते कि मैं आपके आया हूँ, आपने देखा मेरे साथ ऐसा कुछ, आपने मेरी मदद नहीं, तो उसको क्या कहेंगे? दानवता कहेंगे, आपने दानवता है। तो हम तो अगर मैं आपके पास आया हूँ तो आपने तो, जैसे मैं आपके पास आया तो आपने सहानुभूतिवश, जैसे भी कि भाई आपके यहाँ आया हूँ, आपके यहाँ हूँ तो आपने मेरे लिए किया, लेकिन वही अगर मैं बाहर हूँ तो आपने मेरे लिए नहीं किया, तो आपके अंदर क्या है? वो दानवता है। मानवता नहीं आती। मुझसे तो कहीं भी मिल जाओ मैं करूंगा मुझसे या आप कहीं भी मिल जाओ, दुनिया के किसी कोने में मिल जाना, मैं आपसे ऐसे ही आपकी हेल्प करूंगा। हाँ, नहीं, कई व्यक्ति के अंदर ये चीज होती है, आप कहीं भी वो चीज नहीं देखते कि मुझे करना चाहिए, वो नहीं लगता कि मैं कर सकता हूँ तो कर देते हैं, लेकिन बहुत से लोग सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं कि आप मेरे यहाँ हो तो मैं कर रहा हूँ। तो उसमें उनमें दान होता है, तो दानों का परिणाम क्या होगा आप लोगों को पता है। सही है। उनमें मानवता नहीं, उनमें मानवता नहीं है, उनमें दान होता है कि हमारे करने से उसका कुछ हित हो जाता और मैं छोड़ के चला गया, तो हमारे अंदर दानवता है, फिर दानवता का परिणाम भी पता है। अच्छा, जीवन हमें अपने कर्मों के अनुसार मिलता है, पूर्व जन्म होता है क्या सब? अब देख लेना, अब इस बार जाने के बाद देखना, फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या है क्या तो आगे जन्म होगा तो पता चलेगा ना पिछला हुआ है। नहीं? पिछला जन्म क्या पता चलता है इंसान को पिछला जन्म है? अब होगा तो पता चलेगा ना, पता करो, उसके लिए काम करो, इंतजार करो कुछ समय। नहीं, लोग कहते हैं जैसे अब मैं पिछले जन्म में क्या था, मुझे कैसे पता चलेगा? हम पता करके क्या करेंगे? अगर एक बात बताओ, जी, चलो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगले हफ्ते आपने क्या खाया था, ये पता करके कोई लाभ है? नहीं, कोई लाभ नहीं। तो फिर वो जीवन तो मैं जी के आया ना कभी न कभी, जिया या ना जिया क्या फर्क पड़ता उसके लिए अच्छा ऊर्जा क्यों? क्योंकि आप चलिए, आप यहाँ से आप बढ़े, आप आगे गए गाड़ी से, जी, अब किसी ने बताया कि यार पीछे का कुछ रास्ता याद है? कोई नहीं, मैं तो आगे इतना आ गया और इतना अच्छा है, पीछे वाला भूल गया। वो तुम्हें प्रेरित कर रहा है, नहीं यार चलो पीछे चलते, पीछे कुछ है, तो पीछे आने में भी तो आपका बहुत कुछ खर्च होगा, बहुत कुछ करते हैं। ठीक है, और फिर पीछे आके फिर वहीं जाना है, तो आप जिंदगी बर्बाद कर लो पिछला जानने में। अर्जुन को ज्ञान हो गया, हुआ या नहीं? अर्जुन पिछला जाने नहीं ना, बोलो। भीष्म पितामह जान गए, हुआ ज्ञान? सही है।
बोलो, ये पिछले चक्कर में क्यों समय बर्बाद कर रहे हो भाई? पितामह तो जान गए थे ना कितने 21 जन्म, चाहे कहानियां बहुत तरह से कहती हैं कि वो 20 जन्म गए, 21वें जन्म में कृष्ण भगवान अपनी ऊर्जा से लेके गए, मतलब ऊर्जा से लेके गए। हाँ, क्षमता नहीं थी उनकी, उन्होंने गए। लेकिन अब समझना, क्षमता उनकी नहीं थी, तो कृष्ण भगवान अपनी क्षमता से लेके गए ना, तो मतलब उसमें ऊर्जा खर्च होता है, सही है, खर्च होता है। अपना बल देना पड़ा ना उनको। बल देना पड़ा ना उसमें ऊर्जा, लेकिन उनका हुआ क्या, क्या क्या कर लिए? अच्छा, कुछ नहीं। हाँ, सही है, फालतू के क्वेश्चन अपने। और वही अर्जुन पीछे जन्म में नहीं गए, लेकिन उनका कल्याण हो गया। तो भैया तुम क्यों पीछे जा रहे हो? तुम तो जी के आए, उतनी ऊर्जा भी तो लगेगी, लेकिन मिलेगा क्या? कुछ नहीं। लेकिन लेकिन इसी जन्म का भी अगर हम खट्टे मीठी अपनी यादें करते हैं तो कई बार वो यादें इतनी दर्दनाक होती हैं कि हम उसमें से गो थ्रू होते हैं, तो वो आज भी हमें बड़ी दर्द देती हैं। तो मतलब क्या करोगे? क्या करेंगे उसको जाके? आगे क्या कर सकते हो वो देखो, उससे तुम्हारा कुछ हो सकता है, पीछे वाले से अब कुछ नहीं होगा। सही बात है, आप पीछे कुछ किए हो, यहाँ खड़े हो, क्या सही है, अगर कहीं और खड़ा होना चाहते हो तो वैसा काम करो। जैसे आप यहाँ आए हो तो पीछे आपने कुछ किया तभी यहाँ आए हो। अब यहाँ से अगर कुछ आगे जाना है तो आपके लिए उसी के लिए काम करना पड़ेगा, नहीं तो यहीं पड़े रहोगे। ये बात है सही। हाँ, हाँ, अगर एक बेवड़ा वाइन शॉप पे गया है, वहीं टल्लम टल लिया, इसका मतलब है उसने पास्ट में उसकी हैबिट लगाने के लिए हाँ, सारी चीजें करी है। किया है। सही बात ये है। यहाँ भी आए तो इन्होंने पीछे कुछ किया ना, टिकट कराया, नहीं, सब व्यवस्था किया ना, इससे पहले इनकी जिज्ञासा ऐसी रही होगी, उसने टाइम दिया, वो जाना, बहुत कुछ। ऐसे थोड़ी अपना- चले आए आप, ऐसे यूं वीडियो देख के चले आए? कितने समय से आपकी उनकी खोज जर्नी थी? चल रही होगी। कितने समय से आप ऐसे व्यक्ति को कब से खोज रहे थे? काफी दिनों का 3-4 साल से। अब बताइए, ये 4 साल की मेहनत है, और क्या समझते बिल्कुल हो? सही है। नहीं है। ये 4 साल की आपकी मेहनत है। आपको ऐसा व्यक्ति की खोज 4 साल से थी। एक तरफ आप मेहनत कर रहे थे, एक तरफ ये व्यक्ति मेहनत कर रहा था आप तक पहुंचने के लिए। सही है, सही है। ऐसा नहीं आपने मेहनत किया, मेहनत इधर से भी हो रहा था। आप उधर मेहनत कर रहे थे कि मुझे ऐसा ऐसा व्यक्ति मिल जाए, इधर से मेहनत हो रहा था वीडियो बना बना के आप तक पहुंचाया जाए। यहाँ सब मेहनत कर रहे हैं, लगे हैं। हम आप ऐसे थोड़ी नहीं मिले हैं, आपका भी मेहनत है, मेरा भी मेहनत है। मेहनत दोनों ने किया है, फिर हम आप यहाँ हैं। इसके पीछे, इस मिलन के पीछे, इस संयोग के पीछे दोनों का मेहनत है। तो आपने भी पीछे काम किया है, हमने भी पीछे काम किया है। काम दोनों ने किया है, मेहनत दोनों ने की। ये अच्छा हुआ। अभी भाई साहब का क्वेश्चन भी था कि हमें नियति मिलवाती है या हाँ, ये मैंने यही चीज और वही पूछा सेम था। आपका हाँ। कनेक्ट भी हो गया कि जरूरतें मिलाती हैं। हाँ। जहाँ आपने जो अपने तप से किया, हाँ। तो आप इतने भर गए कि मैं इन पे किस पे खाली करूं। इधर से उन लोगों की इतनी ज्यादा मेहनत हो रही थी कि हमें कहीं पे इस दलदल से, संसार के उससे हम थक चुके हैं, तो कोई एनर्जी काम कर रही है, चलो उसकी तरफ यात्रा करते हैं। तो जरूरतें मिलाई, आपकी भी जरूरत थी कि खाली पात्र कोई मिले आप भरो। मेरी जरूरत थी कि मुझे मिले और मैं बांटूं, सही है। और इनकी जरूरत थी कि मुझे कोई देने वाला मिले। हाँ, वो जरूर है, सही है। तो दोनों मेहनत कर रहे थे, क्या दोनों मेहनत कर रहे थे और दोनों आज मिल गए। इसी चक्कर में नर्मदा परिक्रमा भी कर दिया था। अच्छा, किस सन में किया था? ये 2023 में किया। अच्छा, 2023 में मैं इधर ही घूम रहा था। परिक्रमा बोले कि चक्कर ये पूरा दक्षिण उत्तर तक पूरा परिक्रमा, घूमना, जहाँ से चले थे वहीं पहुँचना। हाँ? अच्छा, मुझे पता नहीं। जैसे परिक्रमा, हाँ, एक मंदिर की लगाते हैं। अब मान लीजिए कुर्सी, इसकी परिक्रमा करनी है, अच्छा, तो यहाँ से चलना है प्रदक्षिण- और यहीं पहुँचे प्रदक्षिणा, तो परिक्रमा प्रदक्षिणा। हो गई। लेकिन सेम वर्ड। कुछ होके चले थे हम्म, और कुछ नहीं में पहुँचे, तो परिक्रमा का मतलब कुछ हो के चले थे। कुछ नहीं में पहुंचे। तब परिक्रमा का मतलब भरे हुए चले तो खाली होके आना है अपने एक, आप को ही। तब परिक्रमा का मतलब है। पता चला एक और परिक्रमा का अहंकार बांध लिया, हमसे लोग मिले, हम रात को ऐसे बैठे थे, आए एक बाबा थे, हम कहे कौथी परिक्रमा है, तो उन्होंने कुछ 6वीं 7वीं
12 13 ऐसा बताते हैं लोग। बोला इतना क्यों? मैं तो आज तक एक भी मेरा नहीं हो पाया, क्योंकि ये चाहिए में होगा और चाहिए से मैं मुक्त हो गया, तो मेरा भाव भी कैसे में बने। तो मैं बोला आप इतना परिक्रमा कर रहे हैं? मैं बोले तो मैं तो यहीं करता रहूंगा परिक्रमा। बोला क्यों? बोले मैं संकल्प लेके आया। बोला क्या मतलब क्या संकल्प है आपका? बोले मैं ऐसे हाथ करूं भोजन आ जाए। तो मैंने कहा यार यहाँ तो ऐसे भी नहीं करना पड़ता, नर्मदे हर कहो भोजन आ जाता है। सही है, परिक्रमावासी होता है, देखिए, फ्री में। ऐसे कर रहे यार इतनी मेहनत, लेकिन देखो वो आदमी बस इसलिए परिक्रमा कर रहा है। इससे जब बाहर कमा लेना अच्छा पैसा, वेटर खुद ही आएगा साथ अरे में, नहीं, यहाँ तो ऐसे भी नहीं करना है। हाँ। नर्मदे आपने किया है ना परिक्रमा, नर्मदे है, रहना भोजन फ्री, पासवर्ड है ये। अच्छा। ये नर्मदा तट पे पासवर्ड है, नर्मदे है, इसका मतलब आप उनके लिए पराये नहीं हो। हाँ, और परिक्रमावासी हो तो फिर आपको तो घर में रखेंगे, घर में रखेंगे। वहाँ पे आईडी उडी कुछ नहीं देखेंगे ना। हाँ जी उधर अरे कहिए है पूछिए, आपकी आईडी भी नहीं देखेंगे अपने हाँ बढ़िया बोलिए, बढ़िया भोजन भी ऐसा आपका नहीं अनुभव बताइए। कि कई जगह तो ऐसा हुआ कि जब हम लोग जाते थे हाँ। तो कई बार मन में जैसे बहुत दिन से घर से निकला हो, कभी इच्छा होती थी यार पूरी मिल जाती, हाँ हाँ खीर मिल जाती। हाँ। और ऐसा कई बार हुआ है कि इच्छा हुई और जा रहे हैं अगले स्थान पे, तो वहाँ बढ़िया भोजन की व्यवस्था, मिठाई भी है, पूड़ी भी है, खीर भी है, सारी चीजें मिल रही हैं। ऐसा कई बार हुआ था। और यहाँ पे एक बात और होती है, शायद इनके साथ हुई हो। अगर आपने सुबह कुछ किसी ने पूछा और आपने मना किया, दिन भर नहीं मिलता। इन्होंने अनुभव किया। अलीराजपुर में हमारे साथ ऐसे हुआ था, हाँ। किसी ने कहा तो मैंने कहा जी अभी पेट भरा है, बाद में हाँ। खाऊंगा, और सही बाकी फिर मांग के वो बिल्कुल बोल के खाना पड़ा कहीं। मतलब तो फिर नहीं मिलता अगर ऐसा किया किसी के भावनाओं को, क्योंकि बहुत प्रेम से यहाँ पूछते हैं। जी जी अच्छा। आप देखिए ना कि एक अनजान व्यक्ति को घर में सुला लेते हैं, हम्म। आईडी तक नहीं देखते हैं। हाँ, आपकी आईडी भी नहीं देखेंगे। परिक्रमावासी आई घर में परिवार के साथ, हाँ, ये हुआ है। आपकी आईडी भी नहीं देखेंगे। जैसे वारकरी में होता है महाराष्ट्र। हाँ, आपकी आईडी भी नहीं देखेंगे और परिवार के साथ अच्छा। बस नर्मदे है परिक्रमावासी। इतना श्रद्धा, इतना भाव, इतना भरोसा है, कृपा है मां नर्मदा की। ऐसा है। बोलिए, बात समझ में आ गई? तो यहाँ सब मेहनत कर रहे हैं क्या? सही है, हाँ अपने अपने हाँ, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ जो चाहिए उसके लिए काम करो। लेकिन आप सोचते हो नहीं कोई मिले हाथ रख दे। हाँ, वही एक प्रॉब्लम यहाँ है। खलघाट में है, कुणाल पाटिल करके हैं। मालूम है हाँ ये ऐसे हाँ, हाँ, वो मालूम ब्रिज है। के पास जो है। जाम नहाए थे। अच्छा मेरे हाँ, पैर- बस बस मेरे हाँ पैर में जी वहाँ हनुमान मंदिर सूज है। गया था पूरा पैर मेरा। हाँ उन्होंने 2 दिन रखा मुझे अपने यहाँ, हाँ। और पूरा खुद ही अपने उसमें गर्म पानी करके टब में पैर डाल के पूरा धोते थे। तो यहाँ बहुत सेवा करते हैं। इतना मुझे लगा पहले तो मुझे बड़ी, मैंने कहा बताओ कम एज के हैं और पूरा ही सेवा अर्थ में लगे हुए हैं। परिक्रमावासी मतलब हाँ। परिक्रमावासी की वो भाव से करते हैं, हाँ। वो शरीर को नहीं देखते हैं हमारे। तो उनके भी भाव ही बड़े प्रधान है। भी एकदम हाँ। कहा गया भाव विद्यते देवा, भाव में भाव- श्रद्धावासी। क्या बोले? कह रहे हैं उनकी भी यात्रा उस डायरेक्शन में बढ़ रही होगी। तो अब देखना है कि वो किस भाव में कामना की के लिए कर रहे होंगे तो थोड़े बढ़ेंगे। अब पता चला आश्रम को बनाने के लिए कर रहे हैं, ये कुछ जाएंगे डोनेशन देंगे। समझना इस बात को, ये बहुत गहराई है बेटा। हाँ कर्म के पीछे भाव क्या है? कर्म के पहले, कर्म के बाद एक भाव बनता है, उससे फल का निर्णय होता है। बीच में बहुत भाव पलटते हैं। जब आप किसी कर्म की शुरुआत करते हो तो एक भाव बनता है, तभी आपने किया। सही है, और जब आप कर्म करने लगते हो तो भाव में उतार चढ़ाव आता बिल्कुल है, सही है। लेकिन उससे फल का निर्णय नहीं होता। जब आप काम खत्म होता है तो आपका आखिरी भाव होता है, उससे फल का निर्णय होता है। अच्छा जी। कर्म के पहले, कर्म के बाद के भाव से फल का निर्णय होता है। और भाव का पता सिर्फ आपको है और उस परम सत्ता को है। क्या बात है। हाँ, और किसी को नहीं है। हाँ, परिणाम तक भी कोई चीज को पहुंचाना अपने आप में आप वो है सिद्ध ना। भी नहीं कर सकते। सही है। जैसे आप किसी को एक गिलास पानी पिला दीजिए, आप क्या सिद्ध कर सकते हो कि आपने किस भाव से पिलाया? अपने आप।
अंदर अंदर हमने है खुद आप सोचा होता। और एक वो, वो और उसी से फल का निर्णय, कर्म से फल का निर्णय नहीं होता। नहीं, भाव कर्म से- तो एक जैसा ही भाव दिखेगा ना से- सामने, इंटेंशन क्या है उससे पता चलता है। कर्म से फल का निर्णय नहीं होता, नहीं। भाव से होता है। कर्म के पहले, कर्म के बाद और बीच में उतार चढ़ाव आएगा। हाँ, भाव बदलेगा, सही सही उतार चढ़ाव, बहुत कुछ भाव बदलेगा। सही है। फिर आखिरी में जब काम खत्म हो जाएगा और जब भाव बनेगा, उससे फल का निर्णय होता है। वाह। कर्म से नहीं। निस्वार्थ रहना अंतर। कर्म से नहीं, इसी को समझना है। उनका भाव किस भाव से आप क्या काम कर रही हैं, और फिर आखिरी भाव क्या है। बीच में उतार चढ़ाव आएगा, वो बहुत आएगा। हाँ, सही कह रहे हो कि अगर शुरू में भाव आ रहा है, कोई देशभक्ति का, कोई अध्यात्म का, कोई फिर कुछ बाद भी में आ सकता बहुत है। कुछ आएगा। हाँ, और यार हम दूसरे कहाँ कभी फंस गए, क्या कर हाँ, लिए, हाँ, हाँ, मैंने लोगों को बोल दिया, सही, सही। बहुत कुछ आएगा। हाँ, हाँ। अपमान होगा, मान होगा, यार हम इन लोगों के लिए क्या किए, सही सही। बहुत कुछ आएगा। हम्म, लेकिन फिर आपका आखिरी कहाँ आप जाते हो, काम खत्म होने के बाद क्या भाव बनता है, क्योंकि जैसा काम करोगे वैसा भाव आखिरी में रुक जाएगा, उसी पे रुक जाएगा, उससे फल का निर्णय होगा, फिर भाव नहीं बदलेगा। ऐसा कोई एग्जाम्पल दे के बताना, हमें नहीं समझ आ रहा। जैसे मान लीजिए किसी के घर में मेहमान आया, कई उदाहरण दूंगा जब तक आप लोग समझ नहीं लेंगे। ये उदाहरण मेरा पैदा किया हुआ है। किसी घर में मेहमान आया, अब परिवार में कई लोग रहते हैं, अब कोई उस मेहमान को पसंद कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, लेकिन ऊपर से दिखा रहा है सब पसंद कर रहे हैं, उसकी खूब सेवा कर रहे हैं। लेकिन जिसको पसंद नहीं आया, वो दिखा तो रहा है मैं आपको पसंद कर रहा हूँ, तो वो गिर रहा है। काश बोल देता कि ये व्यवहार आप करते हो, आप मुझे पसंद नहीं है, उसे धोखे में रख रहे हो ना। और आप परिवार के दबाव में, पता चला वो आपके पिता का ही दोस्त है लेकिन आप पसंद नहीं करते, परिवार के दबाव में आपको करना पड़ रहा है, आपको पानी पिलाना है लेकिन पानी पिला रहे हो, तो उससे आपका स्तर गिर रहा है। काश उसे सीधा कर बोल देते कि आपके इस व्यवहार के कारण आप मुझे न पसंद नहीं हो सकता है वो अपने बदलाव भाव, अपने व्यवहार में बदलाव करता। तो इस तरीके से आपका स्तर गिर रहा है। आपने सेवा भी किया, फिर भी स्तर गिरा। कि इसलिए कि आपने बाहर से दिखाया है, लेकिन अंदर से आप उससे अशांति मिल रही थी, आपको तकलीफ हो रही थी, उस आपको पसंद नहीं है। तो उस टाइम पे भी सदर हमारी चेतना अगर गिरे ना, क्या करना चाहिए? हमें अब वो सीधा टाइम बोल होता लेना चाहिए कि भाई हम इनकी सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा भाव सही। ऐसा है इनके लिए, या तो मुझे बता दे मेरा भाव गड़बड़ है, हाँ, हो सकता है गलतफहमी से मुझे ऐसा फील हो उसके रहा है। क्लियर करो। सही है। व्यवहार में बहुत संभल के रहना पड़ता है, वही तो आपका स्तर गिराता है, वही तो स्तर उठाता है। सही बिल्कुल। मुंह पे ऐसा नहीं बोलना बोलते हैं, हमें भी दबा देते हैं। उस नहीं, समय जैसा है वैसा बोलो। किसी को शादी के लिए बुलाते हैं ना मुझे, मैंने कहा दे, मैं उनके मुंह के ऊपर ही कहा देती थी कि इस शादी में मुझे भाग लेने के लिए, होता नहीं। हाँ, लेकिन शादी में आप भी किसी को फिर ना बुलाइए। अच्छा। हाँ, अगर आपने बुलाया तो फिर आप गिरोगे, क्योंकि आपने बहुत लोगों को ऐसे अपमानित किया है, फिर आप उनके घर कार्ड लेके जा रही हैं। तो आप भी किसी को शादी में ना फिर बुलाना कभी जिंदगी में। अच्छा जी। हाँ सही, जैसा हम करें वैसे ही। हाँ, जैसा आप जीते हो पक्का रहिए। अच्छा। तो हम तो शादी में नहीं आते हो, पता चला अपने बच्चे की शादी में अनेकों को बुलाए, क्यों बुलाए? हाँ। जब आप नहीं गए तो आपने क्यों बुलाया? आप पे भी तो लागू होगा। हाँ, हो सकता है मैं अहंकार घोषित करना चाह रहे हो कि हम तो दूसरे घर नहीं खाते हैं, लेकिन खुद खिलाने का मैं क्षमता रखते वही हैं। कह रहा हूँ, तो आप दूसरे के नहीं खाते तो आप फिर क्यों खिला रहे हाँ, हो? वो सही है, सही है। हाँ, उसमें फिर कुछ उसमें क्यों नहीं अहंकार गए? होगा। ऐसा 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 भी है कि मैं क्लैरिटी के लिए बोल रही हूँ। उस दिन मैं गांव में नहीं रहती। हाँ, ये तब आप उससे ये मत कहिए मैं नहीं आऊंगी, उससे दो कहिए चीज़ देख सकते हैं। इसी वजह कि से। मुझे कार्य है और बहुत इमरजेंसी है, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आऊंगा, ना तो बोलिए ही मत। अच्छा अच्छा। अपनी समझ का
प्रयोग तो करिए उसको थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि वो समझेगा इस भाई। बात को। बहुत इमरजेंसी है, फिर भी मेरा प्रयास रहेगा आने का। सही है। अब ये दो बातें हो गई इसमें, नहीं जाओगे तो भी उसे कोई फर्क नहीं, जाओगे लेकिन आपने सीधा ना कह दिया तो उसे ठेस पहुंचेगा अच्छा अच्छा उसकी भावनाओं को, क्योंकि बड़ी उम्मीद से आपके घर पे आया था। ऐसे ही थोड़ी ना कोई जाता है, अगर आपके पास आया है तो बड़ी उम्मीद से आया है, तो आप उससे ना कहने से अच्छा है आप ये भी कह दीजिए कि बहुत इमरजेंसी काम है, प्रयास रहेगा आने का, अगर मुझे टाइम मिल गया तो जरूर आए, बस बात खत्म। आप नहीं जाओगे तो भी खुश रहेगा, जाओगे तो भी खुश रहेगा, लेकिन आपने अपना तो सीधा सब ना ही कह दिया नहीं, अगर मुझे जाना नहीं, मुझे पक्का है अंदर से। तो आप उसे हाँ पक्का चुप है, बैठ सकते ना। नहीं चुप रहने से उसे जवाब मिल जाएगा, अच्छा आपके चुप रहने से उसे जवाब मिल जाएगा। फिर तो और ज्यादा वो आप ये बोलिए आपको पक्का है नहीं जाना है, लेकिन ये भी तो पक्का है काम कैंसिल हो सकता है, ये भी पक्का है मैं उस दिन ना रहूं, सही बात है। ये भी तो पक्का है काम कैंसिल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सामने वाला बीमार हो सकता है, भूकंप आ सकता है, सीधा घर अंदर, मैं मर सकती हूँ, वो मर सकता है, कुछ भी हो तो सकता है। आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करिए सामने वाला खुश रहे कि भैया बहुत इमरजेंसी काम है, फिर भी हम प्रयास करेंगे कि मैं आऊंगी, नहीं आ पाई तो बुरा ना मानना, बस बात खत्म। हाँ, ये तो भाव लेके जाएगा हमारे क्योंकि दरवाजे, हमें कुछ नहीं पता है, पता है क्या, नेगेटिव एनर्जी नहीं लेके जाएगा वो। अरे वहां क्या हो सकता है आप अपने काम पे ही ना जा पाए, जिसके लिए आप कह रहे हैं मैं नहीं आऊंगी, सही सही। हो सकता है एक दिन बाद ना रहे, कुछ भी हो सकता है ना, इसलिए पक्का बोलो ही मत, सोच समझ के जीवन जियो। अल्टीमेट मेरे को आंसर देने से पहले मुझे ये सोचना पड़ेगा कि अगर मुझे ये कोई बोलेगा तो मेरे पे क्या असर पड़ेगा, मतलब एक जैसा व्यवहार करूँ। अगर मैं इनसे इच्छा करती हूँ कि काश ये भी मेरे साथ ऐसा करे, तो मुझे पहले उनको वो ऐसे देना पड़ेगा, हाँ, और उस टाइम पे मुझे मतलब वो अगर मैं उसके साथ ऐसा नेगेटिव फॉर्म से उसको वो मतलब जैसे मौन ही मैं रह गई, वो मेरे दरवाजे पे और मैं चुप रह गई, तो वो मेरे को नेगेटिव एनर्जी देके जा रहा है शायद, वो मतलब वो सोच रहा है घमंडी है, मैं दोबारा बुरा कभी जिंदगी लगेगा में नहीं ना, आऊंगा। कुछ जवाब ही नहीं, इसकी आप किसी शक्ल के देख कार्ड ली। लेके गई हाँ। और वो जवाब ही न दिया तो आपको कैसा लगेगा। सही है, कहने के ढंग से कह सकते हैं। हमें तो उन मेरे शब्दों का अंदर वो नहीं हुआ संबोधन है। करना चाहिए जिससे उसको किसी को- सांत्वना मिले हाँ, कि वो- मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ सही है, सही बिल्कुल कि कहीं कुछ हो जाए तो हम तेरे साथ खड़े हैं, हाँ, लेकिन ऐसा कभी मौका भी नहीं मिलता, लेकिन वो शब्द है ना डूबते बहुत होते काम मेरा सहारा, करता है, बहुत बहुत ज्यादा काम बल देता है, बहुत कि मैं तेरे साथ हूँ, कभी भी मुझे याद हाँ। करना है। हालांकि कभी जरूरत भी नहीं पड़ती, वो सोचते हैं यार क्यों परेशान किया, बल्कि जो बंदा ऐसा कह के रखता है ना उसको तो लगता है यार बिना बात के क्यों उसको परेशान करना है मैंने, वो तो है ही, मैं तो लास्ट में उसको ले यूज कर ही लूंगा। एकदम बहुत कम रेयर चांस आते हैं कि शायद हम उसको यूज करें। हमें तो कर लेते हैं, आप देख ही रहे हो, जिसको कहा हम साथ हैं देखो। सही है। हाँ? बोलिए, और कोई प्रश्न है आप लोगों का? गुरु जी, हाँ बोल। अगर एक तरफ ऐसी स्थिति होती है कि गुरु जी की दर्शन या सानिध्य की उत्कंठ अभिलाषा होती है, हाँ, और दूसरी तरफ उनके सानिध्य में आने से एक डर लगा रहता है कि कहीं अपराध न हो जाए कुछ, हाँ, तो ऐसी स्थिति के लिए अपराध वाला काम मत करो। करते नहीं है, लेकिन अंदर में बना रहता है नहीं। कि गुरु के सानिध्य में हर समय नजरें सटीक है। अरे भाई करोगे नहीं तो होगा ही नहीं। अपराध समझ के साथ जब करते हो तब होता है, अपराध ऐसे हो ही नहीं सकता। गलती हो सकती, सही है। अपराध ओह, नहीं। अच्छा। और गलती क्षमा योग्य हाँ। है, एक नहीं 1000 गलती। वो गलती ही उसे अपराध की तरह लगती है। नहीं नहीं, नहीं, कुछ भी मत मानो ना, हम भी तो कुछ कह रहे हैं। गलती हुई, फिर गलती को दोहराओ मत, नहीं तो वो गलती अपराध लगेगी। सही है। बार बार वही। वो गलती अपराध बोध कराएगी। गुरु के सानिध्य में बहुत समझ कर रही है। गुरु वाक्यम ब्रह्म वाक्यम, गुरु का वाक्य ब्रह्म वाक्य है। पहले वो समझ लीजिए कि गुरु योग्य है या नहीं। हाँ, पहले पूरी तरह जांच लो क्या, लेकिन जब गुरु रूप में उसे स्वीकार कर रहे हो तो गुरु वाक्य ब्रह्म वाक्य,
इसलिए कहा गया पानी पियो छान के गुरु करो जान। जल्दबाजी मत करो ना, सही है। मत करो ना 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल, हाँ 100 साल, हाँ, घूम लो ना। जल्दबाजी ना करो। लेकिन जब गुरु रूप में स्वीकार करो तो फिर गुरु आप ब्रह्म आप। ठीक है, बोलिए और कोई प्रश्न है आप? जी ये वेदों का पाठ पठन जरूरी होता है अध्यात्म लाइन में जाने के लिए? ठीक है, जरूरी कुछ नहीं है और जरूरी बहुत कुछ है। आप देखिए कहाँ खड़े हो, क्या कहाँ का है? आप खड़े कहाँ, आप जहाँ खड़े हो वहां से शुरुआत करिए। जैसे मुझे अब ज्ञान नहीं है, मैं आपके पास आया कि मुझे अध्यात्म के क्षेत्र में जाना है, तो वो सब जो क्या जरूरी है वो सब चीज़ें कर। अगर आपने कुछ तो पढ़ाई होगा, नहीं ऐसे थोड़ी ना आ गए, तो अब जरूरी नहीं है क्योंकि अब पूरा सार मिल रहा है। अब इस पे चलो, अब जरूरी नहीं है। जरूरी था, आपने उपयोग किया, आपने उपयोग किया और यहाँ आ गए और यहाँ पूरा सार मिल रहा है, आपके हर प्रश्नों के जवाब मिल रहा है। तो अब आपको जरूरी नहीं। लेकिन हर व्यक्ति के लिए ऐसा नहीं बोल सकते। नहीं, कहीं ना कहीं वो सहायक भी होते हैं शुरू में। नहीं, मैं तो कुछ भी सहायक हुए ना यहाँ तक सहायक आने होते के हैं, हाँ, लिए, सही है। लेकिन अब बात खत्म हो गई सही ना, है। अब बात खत्म हो गई क्योंकि इनके प्रश्न के उत्तर इन्हें मिल गए और समझ में आ गया। तो अब ये जिए। हाँ, बाद में ऐसे डायरेक्ट सुनने के बाद तो वो शास्त्र भी काम जाते हैं, क्योंकि वो लगता है यार अपने मतलब से ही हम उनका मतलब निकाल लेते हैं। हाँ, जितनी हमारी समझ होती है हम सोचते हैं और उसमें उलझ जाते हैं कहा हम भी एकदम। गया है कि अगर शास्त्रों का आप अध्ययन किसी गुरु के सानिध्य में रहकर करिए तो अध्ययन से अनुसरण कराएगा। सही है। क्योंकि आप अपनी स्थिति से उसका अर्थ निकालोगे ना, हाँ बिल्कुल। जहाँ पे आप रहोगे हाँ, इसलिए उलझ वैसे, जाते हाँ हैं। वैसा आप निकालोगे। तो जब गुरु के सानिध्य में रहोगे तो उसका पक्का उत्तर निकाल के फाइनली बता देगा, क्योंकि वो आखिरी स्तर से निकालेगा सही है। और आप जहाँ वहां से निकालोगे। वो भ्रमित हो जाएंगे, हम कहाँ पहुंचेंगे फिर। तो हम शास्त्रों उसी का, में हाँ घुस शास्त्रों का अध्ययन अकेले नहीं करना चाहिए कभी भी, किसी गुरु के शरण में रहकर करना चाहिए। तो सहायक सब हैं, शास्त्र मूर्ति पूजा सब सहायक हैं, जाएंगे। लेकिन ये छूट जाते हैं। हाँ, जैसे नहीं temporary नहीं बोल सकते बेटा। जैसे आपके कितने शिक्षक विद्यालय छूटे, कॉलेज छूटे, तब जाके एक डिग्री मिली, सब छूट गया, बस्ता बस्ता सब ऐसे ही है। एक दिन आप ही बचोगे। देखो ना, आपकी डिग्री आप बचते हो, काम नहीं। स्कूल में कॉलेज में जाने की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती। नहीं पढ़ते। उन शिक्षकों से मिलने की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती। तो वैसे ही ये शास्त्र और ये मूर्ति पूजा जिस तरीके से आप जाना चाहते हो, ये छूट जाएंगे, सब सहायक है आपके भाव को जागृत करने के लिए, आपकी ऊर्जा को जागृत करने के लिए। जैसे अभी आप लोग बैठे हो, मैं हाथ में अचार ले लूं, तो जितने लोग अचार का स्वाद लिए हैं, जिनके अंदर ऊर्जा है, वो जागृत हो जाएगी। कुछ ही देर में खट्टा खट्टा लार आ जाएगा। अजमाना है तो बोलो, अजबी आ वो तो गया। ऐसे ही अचार बोलते ही आ गया ना। अब देखिए, और यही लार है, और मैं आपको मीठा लूं और आपको गुड़ वगैरह कुछ भी ऐसे ऐसे करूं, आपका देख लेना मीठा लार बन जाएगा। सही। तो आप अब कैसे बना? क्योंकि आपने उसका स्वाद लिया है, वो आपके अंदर मौजूद है। सही है। तो जागृत करने का तरीका है। सही। वैसे ही मूर्ति पूजा, ये आपका शास्त्र, ये आपके अंदर की ऊर्जा को जागृत करने का एक तरीका। एक आधार चाहिए। हाँ, बस। अच्छा, एक बात बताइए, आपको क्रोध अभी बोलूं, करोगी? कर सकती हो? नहीं होगा। अब क्रोध को अगर मुझे जागृत करना है तो मुझे आपका अपमान करना पड़ेगा, या आपका नहीं तो जिसे भी आप पसंद करते हो उसका अपमान करना पड़ेगा, और क्रोध आ जाए। उसका आपके
आपके पास था, ठीक है, आया, आपने कभी क्रोध को समझा है, तभी क्रोध आया, तो आधार कहाँ बना? बाहर। तो हमें हाँ कुछ आधार चाहिए, बेस चाहिए अपनी ऊर्जा को जागृत करने का, बस, और कुछ नहीं। सही। हाँ? क्या हम गुस्से पर कंट्रोल कर सकते हैं क्या? नहीं, करना ही नहीं है। गुस्सा कब आता है बताइए? जब आपके तरीके से सामने वाला बर्ताव नहीं करता तो गुस्सा आता है। आपने सामने वाले से क्यों उम्मीद रखी है कि वो मेरे तरीके से बर्ताव करेगा? एक बात। दूसरी बात, क्या उसकी स्थिति परिस्थिति देख लीजिए कि सबकी स्थिति परिस्थिति अलग है। आपने ऐसा तो नहीं कि वो उस लायक नहीं है और आपने उम्मीद बना के रखी है, तो गुस्सा तो आएगा। तो गुस्सा के पहले जांच लीजिए कि गुस्सा तभी आता है जब आपके तरीके से नहीं होता। तो काम कोई कर रहा है तो उस काम के पीछे कोई व्यक्ति विशेष होगा, कोई मशीन होगा। आप एक बात बताइए, आदमी छोड़ दीजिए, मोबाइल लोग पटक देते हैं, गाड़ी तोड़ देते हैं, अब ये टीवी तोड़ देते हैं। अच्छा, उसने क्या किया? एक बात बताओ, तो तोड़े होगी नहीं सामान? देखो हंसत है। अब बताइए उसके लेकिन ऊपर दूसरे का गुस्सा निकालने के लिए वो पटका है। मैं वही अरे क्यों पटका भाई? अब उसके ऊपर जैसे सामने वाले व्यक्ति के ऊपर निकाल सकते तो भाई मोबाइल के ऊपर निकाल दिया अरे अपना गुस्सा। ये देखो, मोबाइल कभी जिंदगी में छुआ नहीं क्या? नहीं छुआ है, तो मोबाइल ने क्या किया था कुछ नहीं। फिर? इससे ये सिद्ध हुआ कि आप एक कमजोर व्यक्ति हो। मजबूत व्यक्ति पे गुस्सा ना उतार के आपने क्या किया? मोबाइल पे उतारा। आप कमजोरी को दूर करो ना। आदमी पे गुस्सा आता है, चलो हम कहते हैं, लेकिन अब मोबाइल क्या? और ऐसा बहुत लोग करते हैं। नहीं, वो तो पता है ना, फिर उस बंदे पे मैं निकालूंगा तो नाराज हो जाएगा, या वो मेरे को रिवर्ट करके भाई मेरे से ज्यादा मजबूत मिला तो मुझे थप्पड़ मारेगा, मेरा इलाज बांध देगा, तो मैं क्या कर सकता तो हूँ? आप उस लायक बनिए। कमजोरी का लक्षण है ना तो वो। आप एक काम करिए, उस कमजोरी को दूर करिए। सही है। अब आप कमजोरी में मेहनत करनी तो पड़ेगी। आप देखिए, हाँ आप देखिए कि उससे किससे कमजोर है? धन से, तन से, कि ज्ञान से? तो धन से है तो खूब पैसा कमाओ, और तन से है तो वही काजू किशमिश बादाम छुआरा मुनक्का दूध पियो बढ़िया। और अगर ज्ञान से है तो किसी ज्ञानी के पास जाओ, तो अपने स्तर को उठाओ, गुस्सा मत करो, ठीक है? आप जीवन में याद रखना, कमजोर व्यक्ति गुस्सा करता है। क्या? हाँ, किसी भी एंगल से कमजोर होगा। एकदम कोई भी गुस्सा हो, हाँ, किसी भी तरीके का गुस्सा, किसी भी तरीके का तो गुस्सा। हम वही तो पूछ रहे हैं, गुस्से पे क्या विजय पा सकते हैं? मैं वही कह रहा हूँ, अपनी कमजोरी दूर करो, विजय क्यों पाओगे? वो क्या तुम्हारे सामने खड़ा है क्या? अभी बोलो गुस्सा करो, आएगा? नहीं आएगा। फिर गुस्सा आता है जाता है। गुस्सा का आधार बेस है, आप अपने तरीके से कुछ करवाना चाहते हो, हुआ तो गुस्सा नहीं आएगा, नहीं हुआ तो गुस्सा आएगा। तो गुस्सा आने ही मत दो, उसको जांच करो क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, उसका कोई रीजन होगा, आप उस रीजन का जांच करिए, नहीं गुस्सा आएगा। बात समझ में आ रही? तो नहीं तो लास्ट लाइन, उम्मीद छोड़ दो, सब कुछ ही चला जाएगा। हाँ, भाई उम्मीद ही छोड़ दो, अगर ऐसे नहीं पा रहे हो, तीनों ताकत नहीं बढ़ा पा रहे हो, तो उम्मीद छोड़ दो। क्या करोगे अगर आप ज्ञान भी नहीं बढ़ा पा रहे हो, बल नहीं बढ़ा पा रहे हो, और धन भी नहीं बढ़ा पा रहे हो, तो उम्मीद छोड़ दो। तीनों का नहीं, एक देखिए, क्या है, गल कई बार क्या जैसे क्या होता है कि हम ड्राइव कर रहे हैं, हम बिल्कुल सही चल रहे हैं, हाँ, कोई अचानक हमारे उसमें आ गया, ठीक, अचानक आ गया और भिड़ गया हमसे, तो वही उल्टा हमें आके गाली देने लगा, तो उस समय तो हमें गुस्सा आएगा ही। गाली देखो, चलो एक घटना में बता दो, शायद उससे समझ जाओ। मैं वाराणसी में, चंदौली जिला है, चंदौली, ठीक है, उधर से मैं आ रहा था हाईवे से, तो हुआ क्या कि एक जगह क्रॉसिंग थी, वहाँ मैंने गाड़ी रोक दी। मैं था, एक दूबे जी थे, मैं गाड़ी चला रहा था, पीछे बैठे थे, और ट्रक वाला आया, खड़ी गाड़ी में मारा, डिग्गी पीछे, हाँ, कांच और चक्कर, हाँ, पचक गया पूरा। बैंड बोलते हैं, कहाँ बोलते हैं उसको, पचक गया अपनी भाषा में। दूबे जो उतरे,
और ट्रक वाले को जाके उसका गेट खोले और एक पड़ाका, तब से मैं उतरा, मैंने वो डांटा, मतलब ये क्या कर रहे हो, क्यों मार रहे हो उससे। उनको तुरंत उतारा, पब्लिक आ गई, मैंने उसे बचाया। मतलब इसने तो कुछ किया ही नहीं, ट्रक से गाड़ी लड़ी, हाँ गाड़ी से ट्रक लगी, इसमें इसका क्या दोस्त है। बोला बेटा तू साइड में ले ले, साइड में ले लिया, साइड में लिया, पब्लिक आ गई, मैंने उसे भीड़ को हटाया तो नीचे वो आया गाड़ी वाड़ी खड़ी करके। बोला बेटा गाड़ी तो ठुक गई यार। अरे बाबा आपकी भी गलती है। बोला बेटा थोड़ा रिलैक्स हो यार, पहले तू आराम कर, गाड़ी तूने ठोकी है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, जरा सा भी नहीं है, तू पहले आराम कर, रिलैक्स हुआ वो। बोला देख बेटा अब मेरी बात ध्यान से सुन, 100% होता है, 1% भी, 99 तेरी गलती, अगर 1% भी मेरी गलती होगी तो मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ। 1% पर और भी तू बोल, लेकिन बेटा सोच समझ के बोलना, अंतरात्मा से बोलना, ऐसा ना बोल देना। 1% भी मेरी गलती हो तो मैं जा रहा हूँ।